एक दूसरे से जब संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि हमारा और उसका रक्त का संबंध है, हमारा और उनका ब्लड रिलेशन है। लेकिन जब जरूरत होती है तो ब्लड रिलेशन की जगह पे उन व्यक्ति विशेष का हम हमेशा आभार व्यक्त करते हैं जो किसी रक्त समूह से ना आने के बावजूद भी, कोई आपके ब्लड रिलेशन का ना होने के बावजूद भी जब 3 मिनट में आपके लिए 300 ml ब्लड को दान करके चला जाता, ब्लड डोनेट करके चला जाता, तब वो रिश्ता जो होती है ना कभी समाप्त नहीं होती। और रक्त क्या है और रक्त की इम्पोर्टेंट हमारे पूरे शरीर में किस प्रकार की है, इसको तब हम समझ पाते हैं जब किसी दुर्घटनावश या किसी विपरीत परिस्थिति में हमारे शरीर को लगातार रक्त की आवश्यकता होती है और जब रक्त हमें प्राप्त नहीं हो रहा होता ना तो हमारी चिंताएं बढ़ जाती है। तो रक्त हमारे शरीर के लिए वो आवश्यक तत्व है जिसके बिना संपूर्ण शरीर को संचालित करना संभव नहीं रह जाता। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि हम लोगों ने प्लाज्मा डोनेट की थी और प्लाज्मा डोनेट के लिए बिहार सरकार ने 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी तय किया था और कहते हैं कि इससे कोरोना काल में जब लोग की जान के लाले पड़े हुए थे तब प्लाज्मा डोनेट करने की बातें चल रही थी और कहते हैं कि कई लोगों ने अपने प्लाज्मा को डोनेट करके लाखों रुपया इस कोरोना काल में कमाने की कोशिश की थी। आप सोचोगे कि जब भ्रांति उभर के आती है तो उसमें कोई इंसानियत दिखलाता है और कोई जो होता है कि विपरीत परिस्थिति को भी अपने व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त मान लेता। तो आप प्लाज्मा शब्द से कोरोना काल में पूर्व से परिचित होंगे और ये प्लाज्मा जो है आपका रक्त का ही एक हिस्सा है जिसे आप लिक्विड सब्सटेंसेस और ब्लड के नाम से जानते हैं। तो रक्त का रंग कैसा भी हो, रक्त का संबंध आपसे और हमारा हो या ना हो, लेकिन रक्त हमारे और आपके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए रक्त के संबंध में हमें A to Z इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि भारत में या देश के किसी भारत में या किसी भी एग्जामिनेशन में, भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जब सामान्य दिन के पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं होता कि आपको एक या दो क्वेश्चन ब्लड से ना पूछी जाए। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेगमेंट से ये, इसीलिए आप इस पे पूर्णतः नजर रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप ब्लड को देख लेने का प्रयास कीजिए। ब्लड का रंग लाल है, आपको दिख रही है कि किस तरीके से इसे आप लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जानते हैं, तरल संयोजी ऊतक। ये तरल संयोजी ऊतक जब कहते हैं तो आप पे संयोजी कह रहे हैं तो शरीर के प्रत्येक हिस्से से ब्लड का कनेक्शन होता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये द्रव की अवस्था में इसीलिए इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग कह रहे हैं, तरल संयोजी ऊतक। आपको मालूम है कि रक्त आपके शरीर के संपूर्ण हिस्से में आपको प्रवाहित है, एक जगह से दूसरी जगह ये जा रहा है, इसीलिए पूरे शरीर को ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आपको ये बतलाने की कोशिश करें कि शरीर का कार्निया जो होती है, आंख का जिस हिस्से को हम लोग प्रत्यारोपित करते हैं, आंख के उस हिस्से को जिसे हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपण कर सकते हैं, कार्निया में ही आपका रक्त नहीं पहुंचता। अगर आपकी परीक्षा में किसी ने पूछ दिया कि शरीर के किस हिस्से में रक्त नहीं पहुंचती, तो वो आपके आंख का कार्निया नहीं तो बाकी आप हर जगह देखोगे तो रक्त सर्कुलेट कर रहा है, रक्त पहुंच रही है और रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं जो होती है पूर्णतः संपादित हो पाती है। तो हम लोग आगे देखने की कोशिश करें कि ये ब्लड जो है किस प्रकार से आपके शरीर में कार्य कर रही होती। सबसे पहले
लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम कर रही है। इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होती है, और आप जानते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और आप इस बात को भी जानते होंगे कि जो 0 से लेकर के 14 तक पीएच मान होता है, और कहते हैं कि 7 जो होती है वो न्यूट्रल होते हैं, और 7 से नीचे वाले जो होते हैं अम्लीय होती है, और 7 से ऊपर वाला क्षारीय होता है। तो इस कारण से आपको मालूम होनी चाहिए कि जो ब्लड है आपका वो 7.4 पीएच मान होने के कारण ये किस प्रकार का चरित्र रखता है, तो ये क्षारीय चरित्र रखता है। आप इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में कितनी रक्त की मात्रा होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। कहते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर मेल में होनी चाहिए, और 5 लीटर अगर फीमेल में होनी चाहिए। तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में रक्त की मात्रा थोड़ी कम होती है, अमूमन देखा जाता है कि आधे लीटर तक कम होती है। तो ये तो आपके जो आंकड़ा है 5.5 लीटर, अगर हमारे शरीर को देखो तो क्या अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ है, तो क्या मेरे शरीर में 5 या 5.5 लीटर ब्लड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट जो है WHO वर्ल्ड के उन यूरोपियन देशों के स्वस्थ व्यक्तियों में पाए जाने वाले रक्त की मात्रा के आधार पर निकाल दी गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्लड जो है आपके शरीर के वजन का 7% होना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे कि लड़कियों की वजन काफी कम होती है, फिर भी वो फुर्तीली होती है, काम करने में सक्षम होती है। तो उनके अंदर 5 केजी और 5.5 लीटर ब्लड होना किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं। लेकिन हम लोगों के शरीर में भी 5 या 5.5 लीटर ब्लड नहीं पाया जाएगा अगर निकाल कर देखने की कोशिश की जाए। तो ये जरूर होना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसके वजन का 7%, अगर हमारी वजन 60 केजी है तो उसका 7% अगर है हमारे शरीर के अंदर रक्त की मात्रा, तो हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं। तो इसीलिए रक्त की मात्रा किसी व्यक्ति के वजन के आधार पर तय की जानी चाहिए, न कि रटी रटाई हुई बातें कि पुरुष में 5.5 लीटर और महिला में 5 लीटर। तो वजन का 7%, वजन का 7% जो होनी चाहिए वो रक्त की मात्रा होनी चाहिए। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कैसे आती है तो आप सब भी जानते हैं कि अगर हम लोग तेलीय भोजन को स्वाद के कारण हमेशा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, वसा वाली भोजन को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो इसी परिस्थिति में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के बढ़ जाने से आप देखोगे कि जो हार्ट है वो पूर्णतः ब्लड का पंप करने में सक्षम नहीं हो पाता, और हार्ट अटैक जैसे गंभीर खतरे से आपको रूबरू होने का मौका मिल जाएगा। और आप अगर हार्ट अटैक के चपेट में आ जाते तो आप पे संभावना है कि इस दुनिया से भी कूच कर जाए। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमेशा कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। लेकिन याद करेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वह 180 से लेकर के 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि ये औसतन, लेकिन अगर इससे मात्रा आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ चुकी है तो इसको कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। और हम लोगों ने देखा है कि जो आपकी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन एक आवश्यक पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण से रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगर हम आपसे कह दें कि कई सारे जंतुओं में देखोगे कि रक्त का रंग जो होता है वो लाल नहीं होता। लाल रक्त होने के पीछे आपके रक्त में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट्स का होना आवश्यक है। आप रक्त के ही जो सेल्स होते हैं तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि ल्यूकोसाइट की बात करते हैं या थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं रहती, इस कारण से वो कलरलेस हो जाता है।
और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है, इसीलिए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल होता है। और अगर रक्त का रंग लाल है तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ही उसका वास्तविक कारण है। तो आपको याद होना चाहिए कि कई सारे ऐसे हम लोग जंतुओं को जानते हैं, जीवों को जानते हैं जिसके रक्त का रंग लाल होने की जगह पे किसी का काला है, किसी का सफेद है, किसी की हरा है। आप महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते हैं ना। महेंद्र सिंह धोनी छक्का मार रहा है, अक्सर लोगों ने धोनी मार रहा है तो धोनी ने एक मुर्गा की किस्म को अपनी यहां बढ़ावा देने की कोशिश की, पोल्ट्री फार्म जो उसने खोल रखा है। तो वहां आप देखोगे कि कड़कनाथ मुर्गा पालन, वो कड़कनाथ मुर्गा का व्यवसाय करना शुरू कर दिए। और कड़कनाथ मुर्गा जो होती है वो पूरी तरीके से इसकी हड्डियां काली होती है, इसका ब्लड की रंग जो होती है वो काली होती है, इसकी मांस जो होती है वो काली होती है। तो काला रक्त, अगर किसी ने आपसे पूछा कि उस पशु का नाम बतला दो जो जिसका रक्त काला होता है, तो आप कड़कनाथ मुर्गा को याद इसलिए रखेंगे क्योंकि ये धोनी इसकी व्यवसाय करना शुरू कर चुके हैं, कहते हैं मोटा मुनाफा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। काले रंग की मांस, काले रंग की हड्डियां, काले रंग का रक्त कड़कनाथ मुर्गा की पहचान है। काफी लजीज मांस उत्पादित होती है कड़कनाथ मुर्गा के माध्यम से, तो इसीलिए काफी महंगी भी बिकती है बाजार में आम मुर्गा के मुकाबले। आम जो चिकन खाने वाले लोग होंगे इस बात को समझते होंगे कि कड़कनाथ का चिकन बनाना कितना मुश्किल है, क्योंकि प्रति केजी इसकी कीमत बाजार में काफी ज्यादा है। लेकिन इसमें जो रक्त पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, तो काला पाया जाता है। कॉकरोच को देखोगे आप, इसमें जो रक्त पाई जाती है वो किस प्रकार की रक्त होती है, तो सफेद रक्त होती है। और हम लोगों के अंदर अगर रक्त का रंग लाल होता है तो उसके पीछे कारण ये है कि आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो पुरुषों में ज्यादा होगी, ब्लड में आरबीसी होती है, और ब्लड में अगर आरबीसी होती है तो आरबीसी में आपको जो पिगमेंट्स होते हैं वो आपको हीमोग्लोबिन के नाम से जाने जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा पाया जाएगा फीमेल के मुकाबले। आप अक्सर देखते होंगे कि लड़कियां और पुरुषों में जो अंतर होता है शारीरिक बनावट में, आप 6 फीट की लड़कियां हैं और वो उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण वो अंदर से उतनी कठोरता नहीं है, उनके शरीर की सॉफ्टनेस है कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले जो होती है वो हार्ड नहीं हो सकती, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और आयरन की कमी के कारण मेल के मुकाबले फीमेल की जो शरीर होगी वो कहीं ना कहीं कठोरता कम प्राप्त कर पाती है। इस कारण से अक्सर आप फिल्मों में देखेंगे नायक के द्वारा नायिकाओं को उठाना, नायिकाओं के द्वारा कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि नायकों को उठाने का प्रयास किया जाना। तो दोनों की हाइट सेम होने के बावजूद भी अगर नायक ही नायिका को उठाते हैं तो इसके पीछे यही है कि वो दिखने में जरूर वजनदार लग रही है, लेकिन उनके शरीर का वजन पुरुषों के मुकाबले कम होगा। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि 6 फीट के पुरुष और 6 फीट के किसी महिला को खड़ा कर दे तो दोनों के वजन में काफी अंतर आ जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण कठोरता की कमी है और उस कठोरता के कारण उनके वजन में भी कमी आपको नजर आती है। अब 2 चीजें आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी ब्लड सर्कुलेशन की बात पूरी डिटेल में करेंगे, बहुत सारी चीजों को डिटेल में करने की कोशिश की जाएगी। अभी ब्लड प्रेशर के संबंध में आपको याद होना चाहिए कि हमारे शरीर में लंग्स होती है, हार्ट होती है, हार्ट पंप करता है तो रक्त जो होती है आर्टरी के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्से तक पहुंच जाता है, अब फिर उधर से वेन के माध्यम से वापस आता है। तो आर्टरी जब कहते हैं ना कि जब तक प्रेशर ज्यादा नहीं होगी तब तक
आप किसी चीज को तेज गति से दूसरी जगह नहीं फेंक सकते। प्रेशर बनाते तब तो एक पतली पाइप से भी आप पानी को दूर तक ले जा सकते हैं। तो प्रेशर ज्यादा होना उसकी तीव्रता को बढ़ाने का कारण होता है। अगर ब्लड प्रेशर यानी कहते हैं कि ब्लड को तीव्र गति से यानी तीव्र दबाव से जब शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तब उस स्थिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होती है और डायसिस्टोलिक, और जब वापस आता है तो उसको डायसिस्टोलिक कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर आपको याद रखना होगा, स्फिग्नोमीटर इसकी मापक यंत्र होती है, और इसको हम लोगों ने 120 आप लोगों ने सुना होगा कि 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसकी जो माप होती है। यानी जब हम ब्लड को पंप करते हैं आर्टरी में, तो आर्टरी में तेज गति से जा रही होती ब्लड, तो वो होती है 120, और जब वापस आ रही होती तो धीमी गति से आ रही होती तो वो होती 80। इसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं? तो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 120, और वापस आने को डायसिस्टोलिक जो कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो समान अवस्था में ब्लड प्रेशर इस प्रकार की होनी चाहिए, यानी रक्त दाब जो होनी चाहिए वो सिस्टोलिक होनी चाहिए 120 mmHg, और डायसिस्टोलिक जो होनी चाहिए वो 80 mmHg। लेकिन जब यही ब्लड प्रेशर में आपको अंतर देखने को मिलेगा, सिस्टोलिक हो या डायसिस्टोलिक हो, अगर दोनों में काफी अंतर देखने को मिलेगी। अगर 180 बाय आपका 120 हो जाए, आपका लो ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ा हुआ नजर आए और हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ नजर आए, तो भी खतरा है ऐसी परिस्थिति। या ये उत्पन्न हो जाए कि जो आपका सिस्टोलिक है वो काफी बढ़ जाए, 120 की जगह पर 180 हो जाए, 170 हो, तो भी आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे। तो इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, और ब्लड प्रेशर का मापन हर संभव होते रहनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में आपको ब्लड को पहुंचाता है। ब्लड बिना किसी प्रेशर का कोई कार्य संभव नहीं होती, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हमारे ऊपर प्रेशर है खुद की श्रेष्ठता को स्थापित करने का, तो हम हर संभव प्रयास करते नजर आते। अगर आप तो प्रेशर है, प्रेशर होता है आपको, तो प्रेशर के बिना रक्त का विभिन्न हिस्सों में पहुंचना भी संभव नहीं है। लेकिन प्रेशर का ज्यादा होना या प्रेशर का कम होना शरीर को नुकसान पहुंचाने का कारण बन जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होती है, इस बात को याद रखना है कि ब्लड प्रेशर के मापन यंत्र को किस नाम से जानते हैं? तो स्फिग्नोमीटर के नाम से जानते हैं। एवरेज ब्लड प्रेशर क्या होती है? 120 mmHg से लेकर के 80 mmHg तक। ये mmHg क्या होता है? तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस बात को याद कीजिएगा। जो आर्टरी के माध्यम से ब्लड जारी होती है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो वेन के माध्यम से ब्लड वापस आ रही होती है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखने का प्रयास करना होगा। अब ये जो ब्लड है इसका निर्माण शरीर के किस हिस्से में हो रही है? तो याद करो कि जो बच्चे एम्ब्रायो होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जो गर्भ के अंदर आप देखोगे कि माता के पेट में अभी 2 महीने 3 महीने ये भेन, तो वो बच्चे जो अंदर हैं 7 महीने 8 महीने कहते कि 9 महीने के बाद ही बच्चा जन्म लेता है, तो 9 महीने के पहले तक की जो स्थिति है उसके काफी पहले यानी